अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, एक तो शख्स जो ब्लैंक है, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने सोलर लगवाना है और सोलर किस तरह से लगवाना है, कौन सी वाली बैटरी लेनी है, कौन से वाली सोलर प्लेट लेनी है, कौन से वाला इन्वर्टर लेना है। एक तो ये प्रोग्राम उनके लिए बड़ा अहम है और दूसरी बात ये जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सोलर प्लेटें सस्ती होने वाली हैं, किस वक्त आपको बैटरी सस्ती मिलेगी, लिथियम आयन बैटरी लगवाएं या फिर सोडियम आयन बैटरी की बात हो रही है, उसके मुतल्लिक कुछ लोग बात कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम बातें इस प्रोग्राम में होंगी, लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त बात करते हैं मुजम्मिल भाई से। और मुजम्मिल भाई से जानते ही हैं कि सोलर प्लेटें कितनी सस्ती हो चुकी हैं, लिथियम आयन बैटरी की जो बात हो रही है सस्ती हो चुकी हैं, वो कितनी हो चुकी हैं सस्ती। इनसे बात करते हैं सामने। मुजम्मिल भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कितनी सस्ती हो चुकी हैं? बजट से पहले तो एक हवा बन गई थी जी, 35 हज़ार रुपये की 585 वाट वाली जो प्लेटें थी वो बिक रही थी। इस वक्त क्या मार्केट के हालात हैं, कितनी सस्ती हो गई हैं सोलर प्लेटें? हाँ जी हमजा भाई, असल में आपका ये बड़ा वैलिड सवाल है और ये हर बंदे की मतलब यही क्वेश्चन है उसका, आम बंदे का। देखें, ये जो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसका इशू एक बनाया कि जी हम इसको करने जा रहे हैं और आईएमएफ इसको मतलब उसके आगे ये रखेंगे, आईएमएफ भी कह रहा है कि ये प्लेटें बनानी है। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ये बात निकाली तो माफिया सरगर्म हो गया और वो एक महीना बजट आने से पहले हर प्लेट 5-6 हज़ार रुपये ऊपर चली गई, जिससे माफिया ने कमाया भी। और लेकिन दुकान में बड़ी बड़ी प्लेटें महंगी हो गई, गोदामों में बड़ी पड़ी, क्योंकि जिन लोगों की इंपोर्ट आ चुकी थी उन्होंने भी रेट बढ़ा दिए। और आम आवाम जो है वो आम बंदा को 5-6 हज़ार रुपये डर के मारे कि शायद बजट के बाद और रेट अप हो जाना है, तो उन्होंने परचेजिंग की। वो बजट में ये हुआ कि बजट के बाद गवर्नमेंट ने इसका रेट नहीं बढ़ाया और ये प्लेटें फिर वापस कम से कम इस टाइम 4 से 5 हज़ार रुपये प्लेट नीचे आ चुकी है। मतलब वापस अपने उस ही पोजीशन पे जहाँ पे ये आज से 2 महीने पहले थी। लेकिन असल बात ये है कि जो लोगों ने महंगी खरीद ली उसका कौन जिम्मेदार है? तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो भी बात जब तक इसकी मतलब कि पॉलिसी ना बने या जब तक रेट ना बढ़े तो ना निकालें, क्योंकि माफिया सरगर्म हो जाता है। बिल्कुल, ये वाली बात होगी। अब ये बताइएगा आप कितनी सस्ती हो चुकी है इस वक्त, कितने की मिल रही है? एक जो अच्छी लॉन्जी कंपनी हो गई है, देखिए ये ब्रांड पे डिपेंड करता है। ये 37 रुपये पर वाट, 39 रुपये, 40, 42, 43, मैक्सिमम 43 तक रेट है इसके ब्रांड के हिसाब से। अच्छे ब्रांड की 40 से 43 के दरमियान मिल जाती है। और ये कितने की बन जाएगी? ये तकरीबन ऑलमोस्ट 24,000, 25,000, 26,000 के राउंड अबाउट मुख्तलिफ ब्रांड्स के रेट है 26,000 एज पर डिमांड, जो कस्टमर डिमांड करता है। अच्छा, और इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी कितनी सस्ती हो चुकी है? देखिए लिथियम आयन बैटरी का भी कोई इतना रेट डाउन नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये थोड़े दिन तक इंशाल्लाह उसका भी रेट आएगा, नीचे आएगा। अच्छा, और भी नीचे आ सकता है। अब आपने जो एक तो हवा खत्म हो गई और पहले से रेट थोड़ा सा नीचे आ चुका है, ये वाली दो बातें होंगी। अच्छा, अब ये जो मैंने इंट्रो में बात की, एक शख्स है उसको पता ही कोई नहीं है मैंने सोलर लगवाना है, मैं वापदा से बड़ा परेशान हूँ, मैं इस वक्त मार्केट में आया हूँ और मैंने सोलर लगवाना है, मुझे बताएं कि मैं क्या क्या चीज़ें देखूँ, मुझे क्या पता कि मैं कौन सा इन्वर्टर लगाऊँ, कौन सी वाली प्लेटें इस्तेमाल करूँ, बैटरी कौन सी लगाऊँ? सबसे पहले तो मैं आपको ना ये बताऊं कि ये अगर आप सिस्टम की बात करें तो एक नॉर्मल घर 5 मरले के घर में ना 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है, जो कि रेट कम होने से कोई 50 से 60 हज़ार रुपये रेट नीचे आया है सिस्टम का। जो सिस्टम पहले 5 लाख में लग रहा था, अब वही सिस्टम 4-25 के राउंड अबाउट लग जाता है। 4,25,000 रुपये का सिस्टम लगेगा 6 किलोवाट का। 6 किलोवाट। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलेंगी? उसमें आपके तकरीबन 2 AC 1.5 टन के, उसमें फ्रिज, मोटर, पंखे, लाइटें, ये लोड और इस 6 किलोवाट में 2 AC 1.5 टन के चल जाएंगे। अच्छा। और ये आपको महीने का कुछ 600 से 700 यूनिट पर मंथ देता है सिस्टम। अच्छा। यानी कि अगर आपने 4,25,000 रुपये लगा दिया तो 600 से 700 यूनिट वो वाला सिस्टम आपको देगा। इट्स मीन कि आपका 35 से 40 हज़ार रुपये का जो बिल है, जो कि 600 से 700 यूनिट का आता है, वो आपकी बचत होगी। और अगर आप इसको साल के ऊपर जाएं तो ये तकरीबन 3,60,000 रुपया बनता है। यानी कि आपने एक दफ़ा 4,25,000 लगा दिया और ये सिस्टम 25 साल तक चलता है, क्योंकि ये इसकी 25 साल के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। 1-1.5 साल में अपने पैसे पूरे कर लिए। मैं कहता हूँ आप उसको ज़रब दे लें तो ये तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए आप 25 सालों में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो लेकिन ये तो 4,25,000 रुपये बगैर बैटरी के है ना? बगैर बैटरी के। बैटरी लगवाएंगे तो और ख़र्चा आता है। अगर आप 5 किलोवाट की बैटरी लगवाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे चलती है ना, इससे ज़्यादा नहीं चल पाती है, वो एक अलग से खर्चा है। लेकिन ये सोलर के पैसे हैं वो तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर पूरे हो जाते हैं। दोपहर की अगर आपकी बिजली बच सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आसान बात मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं, आप चाहते हैं यार कि हमारा बिजली का बिल कम हो, तो सबसे पहले अपना दिन को सेव कर लें। जिस टाइम सूरज की रोशनी आ रही होती है उस वक्त आप अपना 6 किलोवाट का लगवा लें सिस्टम। 4 से 4.5 लाख के दरमियान वेरी करता है, कहीं ना कहीं आपका लग जाएगा। दोपहर की बिजली आपकी फ्री हो जाएगी। फिर आपने रात की बिजली के बारे में सोचना है, जिसके लिए आपको बैटरियाँ लगवानी पड़ेंगी। एक मैं आपको और बात ऐड कर दूं, आपके चैनल से ये मैं बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूं कि ग्रीन मीटर बिल्कुल बंद किए हुए हैं। तो ग्रीन मीटर बराए मेहरबानी उसको ओपन करें। एक आम बंदे को ग्रीन एनर्जी से तभी फ़ायदा होगा जब रात की बिजली वो
मतलब उसमें वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएगा, क्योंकि मगरिब से सुबह तक जो सोल्यूशन है वो ऑन ग्रिड है। अभी लोग हाइब्रिड पे जा रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड जो है ना वो आम बंदे की रेंज से थोड़ा बाहर है, क्योंकि बैटरी का सिस्टम जो है, जब आप बैटरी सिस्टम पे जाते हैं तो एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसके तहत आप उसकी रात की बिजली का फ़ायदा ले सकते हैं। स्टोरेज वो ही करेगा जो मतलब कि जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास भी बैटरी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बराए मेहरबानी है आप लोग ग्रीन मीटर उसको ऑन करें, ताकि एक आम आवाम जो है उसको, एक आम बंदे को अपनी मदद आपके तहत जो लगा रहा है सोलर, उसको फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल यूँ ही है, जो आम शख्स है उसको फ़ायदा पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि आपका कोई टेक्निकल स्टाफ साथ आ जाए, ताकि मैं उससे टेक्निकल के हवाले से कोई ना कोई बात कर लूँ। ये भाई मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि मैंने उनसे भी पूछा था, अब आपसे भी पूछता हूँ कि सोलर लगवाने से पहले एक आम शख्स को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, सोलर लगवाने से पहले जो है ना, अब तो पहले जो ग्रीन मीटर चल रहे थे, लेकिन अब ग्रीन मीटर जो है वो बंद हो चुके हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो जो मार्केट में सोलर लगवाने आते हैं तो वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम का जो है वो इंतखाब करें कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाएं, जो कि बैटरी के साथ लगता है। ये तो सारों को पता है, एक हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है, ये तो सारी चीज़ों का जी। ख्याल क्या करें? एक शख्स है वो अभी नया नया मार्केट में है, उसको पता ही किसी चीज़ का नहीं है, वो क्या देखे कि कौन सी प्लेट अच्छी होगी, क्या उसको पता लगेगा कि ये इन्वर्टर अच्छा होगा? इसमें जो पैनल आते हैं ना वो टियर 1 कैटेगरी में एक पैनल आते हैं, जो कि टियर 1 कैटेगरी में जैसे कि लॉन्जी पैनल है, जिनको पैनल है, जेए पैनल है, इसके अलावा कैनेडियन कंपनी के पैनल है। सबसे अच्छी ये कौन सी? सबसे अच्छे जो पैनल जा रहे हैं इस टाइम कैनेडियन है, लॉन्जी और जिनको है। एक तो ये जो है कस्टमर को खरीदने कैनेडियन, लॉन्जी और जिनको, हाँ जी, तीनों में से कोई भी ले ले। तीनों में से आप कोई भी ले लें, तीनों पैनल टियर 1 कैटेगरी की हैं, ए ग्रेड कैटेगरी के पैनल आते हैं। इनकी 25 से 30 साल जो है इनकी लाइफ होती है पैनल की। और अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में आईटेल कंपनी का इन्वर्टर आ जाता है, उसके बाद सोलर मैक्स है, एचकेटी है, इन्वरेक्स है, इस तरह के जितने भी मशहूर ब्रांड हैं जिनकी रिप्लेसमेंट वारंटी आती है वो कस्टमर को लगवानी चाहिए। इन्वर्टर आप कौन सा लगाए? इन्वर्टर जो है वो आईटेल कंपनी का लगा लें तो वो बेस्ट है, सोलिस कंपनी का लगा लें, ग्रोवाट कंपनी का लगा लें। IP66 का अगर किसी का बजट है तो वो IP66 में चल जाए। उसमें ये होता है कि आपका जो सोलर इन्वर्टर होता है वो वाटर प्रूफ हो जाता है IP66 में। IP21 में जो है वो वाटर प्रूफ नहीं रहता, पर वो भी बेस्ट है। अगर जिसका बजट जिस हिसाब से है वो IP21 या IP65 वो दोनों लगवा सकते हैं। चलें जी, ये वाली बात भी ठीक है। अब ये बताएं कि जो अब आगे अमीर लोगों की बात, गरीब आदमी ने बस ये दो चीज़ें लगवानी, जी अब वो जिसके पास पैसे खुले हैं ना, वो कहता है यार मैं बैटरी लगवाता हूँ। जी जी। बताएं, वो लिथियम आयन बैटरी की तरफ आया, अब वो कौन सी लिथियम आयन बैटरी लगवाए? अच्छा, लिथियम आयन बैटरी की अगर बात करें तो लिथियम आयन बैटरी में आप आईटेल कंपनी की लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप YJC बैटरी है, वो भी बहुत अच्छी बैटरी है, वो लगवा सकते हैं। जो EV सेल है ना, इसके अंदर EV सेल में कोई भी बैटरी आप पकड़ के आप लगा दें, उसके साथ EV सेल ए ग्रेड का सेल है और उसकी जो है लाइफ भी बहुत अच्छी है। चलें जी, चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर दोबारा से यही वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिएगा कि अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, उससे पहले ये वीडियो एक बार दोबारा से अपने पास सेव करके रख लें कि आपने दोबारा देखनी है। मुजम्मिल भाई, सेम सवाल आपसे है। एक शख्स आया मार्केट में, नया नया आया है और वो इस वक्त सोलर लगवाना चाहता है, प्लेट कौन सी लगवाए वो? देखें, इसमें 730 वाट की भी मार्केट में है, 620 वाट भी है, 635 वाट भी है, 585 भी है। 585 का थोड़ा सा रेट इसलिए ज़्यादा होता है कि वो उसका एक तो हाइब्रिड पे ना वो ठीक रहती है, और घर में जब आप स्ट्रक्चर लगाते हैं 730 वाट का पैनल लगाते हैं तो वो वेट भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रूफ टॉप पर वेट ज़्यादा होने से भी मतलब उसमें फ़र्क पड़ता है। दूसरा बात है कि 585 का इसलिए मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है और उसका रेट भी ज़्यादा होता है। तो 585 आप 585 को उसको सिलेक्शन वो बेस्ट है, या 620। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 585 ये अभी ब्लैंक बंदा कोई आया हाँ। तो उसको पता लगे। इन्वर्टर कौन सा लगवाना है? इन्वर्टर जो बेस्ट है ना वो सॉलिस में IP, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो IP66 लगा लें, नहीं तो मिनिमम रेंज में आईटेल बेस्ट है जिसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। चलें जी, रिप्लेसमेंट। और बैटरी की तरफ जाएं, ये जो थोड़े से जिनके पास घर में पैसे हैं वो बैटरी लगवाना चाहते हैं लिथियम आयन, तो वो कौन सी बैटरी? देखें, डायनस की अच्छी है और पैलेंटाइन अच्छी है, और अगर आईटेल का आप इन्वर्टर लगाते हैं तो फिर आईटेल की ही बैटरी साथ चूज़ करें। देखिए, जिनकी कंपनी की रिप्लेसमेंट वारंटी है, जो कंपनी प्रॉपर आपको उसकी फीडबैक देती है, आप उसको चूज़ करें। बाद में कस्टमर जो है वो आता है और उसमें वो परेशान होता है, जिसमें उसको आपका सर्विस नहीं मिलती, तो वो फिर मुश्किल होती है। तो इसलिए कंपनी आईटेल की सर्विस अच्छी है, डायनस अच्छी है और पैलेंटाइन अच्छी है। चलें जी, और मुजम्मिल भाई बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी कुछ आपसे सीखा कि, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो कि अभी सोलर लगवाना चाहते हैं। वो क्यों लगवाएं इस वक्त? तो इसलिए लगवा सकते हैं क्योंकि इस
मौसम के अंदर अगर आप सोलर लगवा लेते हैं तो बिल्कुल एसी के अलावा कोई हल नहीं है। इतनी गर्मी है, अगर आप घर में एयर कूलर चला रहे हैं तो उसके बाद भी आपको गर्मी लगती है। सिर्फ और सिर्फ एसी हल है। एक तो ये फ़ायदा है, उसके अलावा ये है कि आपको सर्दियों में भी जो बिल आता है वो भी कम हो जाएगा। एक बात मैं आपसे ऐड करूँ हमजा जी, भाई कि सोलर जो है ना, वो सोलर और ज़िंदगी अब साथ साथ है। ठीक है। अगर सोलर के बगैर अब गुजारा नहीं। अब अगर घर बनेगा ना, जो मतलब कंस्ट्रक्शन होगी, तो सोलर का बजट भी उसके सीमेंट और बिजली के साथ ऐड होगा। इसलिए सोलर जो है ना, वो अब ज़िंदगी का हिस्सा है। सोलर और ज़िंदगी अब साथ साथ है। ये बड़ी अहम बात की है कि आपने जैसे बाकी तमाम चीज़ों का बजट रखा होता है, थोड़े ये पैसे एक बार ही खर्च लो तो सोलर पे फिलहाल लो। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हाल रोड में मौजूद हैं और हमारे साथ नासिर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा नासिर भाई, ये बताइएगा कि अभी बात चल उठी है कि दोबारा से सोलर सस्ते हो रहे हैं, जी साथ ही साथ बैटरियाँ भी सस्ती हो रही हैं, लिथियम आयन बिल्कुल ठीक है। कितनी सस्ती हो चुकी हैं बैटरियाँ, कितने सस्ते हो चुके हैं सोलर पैनल? सर जैसा कि मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि ये जो प्राइस में ओवरनाइट इसका रेज आया था, उसका सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं था, मल्टीपल फैक्टर्स थे। वार का फैक्टर था, फ्यूल की प्राइसिंग का फैक्टर था, जो शिपिंग कंपनियां बैरून ममालिक से पाकिस्तान में कंटेनर्स लेके आ रही थी, उनका किराया 8-9 हज़ार, 10,000 US डॉलर तक इंक्रीज़ हुआ था, जो कि अब नॉर्मलाइज हो गया। एक तो वो हवा खत्म हो गई ना, ठीक है, वो 1800-1900 डॉलर पे कंटेनर का किराया आ गया। कराची से लाहौर 9 से 10 लाख रुपए कंटेनर का किराया था, वो अब 3 लाख रुपए पे 3,10,000 रुपए के करीब वापस आ गया। तो उससे एक तो प्राइस में काफ़ी इफेक्ट आया, प्लस साथ में जो यहाँ पे एक र्यूमर था कि सोलर के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, वो भी ख़त्म हो गया। कोई किसी किस्म का टैक्स में इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली अब डिक्रीज़ हो गई हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये के करीब फी पैनल की प्राइस डिक्रीज़ हो गई है। आम आदमी की, आवाम की पहुंच में दोबारा से उनकी दस्तक में पैनल आ चुका है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त पैनल का रेट क्या चल रहा है? पैनल की प्राइस पिछले दिनों में जब ये टैक्स की हवा चल रही थी तो 50 रुपये से लेकर 52-53 रुपये पर वाट तक प्राइस चली गई थी। अब ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना शुरू हो गई है और पर डे के हिसाब से 1-2 रुपया कम होते होते आज पैनल 40 रुपये के करीब पहुंच गया। अच्छा, यानी कि एक जो 585 वाट का है वो कितने का बनेगा? 585 वाट का अगर हम लाइक किसी अच्छे टियर 1 ब्रांड के पैनल की बात करते हैं तो वो 25,000 रुपये के राउंड अबाउट 585 वाट का पैनल। जो पहले भी जो हवा बनने से पहले भी 26-26.5 हज़ार का था, वो 25,000 का 25,000 का ऑलमोस्ट हो गया। 25,000 रुपये का चलेंगे तो सस्ता हो गया। अच्छा, अब एक और, अब ये गरीबों का मसला, ये जो है मिडिल क्लास बंदों का मसला है कि यार ये हमने सिर्फ और सिर्फ सोलर लगवाना है। अब आते हैं जिनके पास पैसे घर में पड़े हुए। जी बिल्कुल ठीक। जिनके पास घर में पैसे पड़े हुए कहते हैं यार क्यों ना 2 बैटरियाँ लगवा लें हम लिथियम आयन बैटरी लगवा लेते हैं ताकि हमारी रात का भी सुकून हो जाए, रात को भी, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बताएं कि लिथियम आयन बैटरी कितनी सस्ती होती है? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए लोगों की, कि हमारे यहाँ पे एक माशरती अलमिया है कि लोग जिस बात के पीछे चलते हैं वो फिर अंधाधुंध उसकी तकलीद करना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे अभी आजकल अगर पैनल की प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं तो मार्केट में बजाय कि काम बढ़ने के सन्नाटा छा गया है। लोग ये समझ रहे हैं कि कल और कम होगा, परसों और कम होगा। नोट कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं होने वाला। विद पैसेज ऑफ टाइम ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा इसमें रेज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब प्राइस डाउन होती है जो रीसेलर्स होते हैं, जो इम्पोर्टर होते हैं, वो भी जो है ना अपना दिल हार बैठते हैं। वो भी कहते हैं कि चलो मैं पहले बेच लूँ, तो इस चक्कर में प्राइस ज़्यादा कम हो जाती है। जब वो स्टॉक आउट हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 रुपया 2 रुपये ऊपर हो जाता है। तो इस वेरी राइट टाइम अगर कोई ख़रीदना चाहता है वो ख़रीद ले। ये पैनल के हवाले से है, और साथ के साथ मैं आपको बैटरी के बारे में बता दूँ। नो डाउट कि अभी लिथियम आयन की बैटरियों की प्राइस कम में रीज़नेबल है। आवाम को बता देना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह पैनल्स में जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पैनल एक्सपोर्ट करती थी तो इन्हें 13% रिबेट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट पे, वो रिड्यूस होकर आ गया 9% पे, और इस साल वो 9% भी ख़त्म हो गया। उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर आ गया। वही पैनल जो पहले लाइक 30-32 रुपये पर वाट बिकता था, वो अचानक से 9% इंक्रीज़ के साथ 38 रुपये 39 रुपये पर उसकी प्राइस चली गई। ये मैं प्राइसेस इंक्रीज होने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो 9% का उधर का इम्पैक्ट हमारे पैनल्स में ऐड हो गया। हम उस 9% को पे कर रहे हैं जो हमें पहले बेनिफिट मिल रहा था। यही होने वाला है लिथियम आयन बैटरीज के साथ। चाइना ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। आम लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि इस साल के आखिर में, यानी कि जब नया साल स्टार्ट होगा,
तो चाइना में दी जाने वाली लिथियम आयन बैटरी की एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट वो चाइना गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, पहले से अनाउंस कर दिया। चाइना है वो पाकिस्तान नहीं है हमारे मुल्क की तरह कि रात को पॉलिसी कुछ है सुबह उठे तो एक नया SRO आ जाता है। हमेशा लॉन्ग पॉलिसी बनाते हैं वो चाइना वाले बहुत दूर का सोचते हैं, उन्होंने ऑलरेडी पहले से अनाउंस कर दिया है। तो अगर कोई दोस्त कोई भी सारे बैटरी खरीदना चाहता है तो वो अभी से इसकी तैयारी कर ले, इसको ख़रीद ले, ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए और प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। अभी जो लोग समझ रहे हैं कि प्राइसेस मजीद कम होंगी, इट्स द राइट टाइम, अगर आपने बाय करना है, पैसेज ऑफ टाइम ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब बहुत से सवाल हैं जो आपसे करने हैं, लेकिन पहले लोगों से बात करनी है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका किस चीज़ का काम है? मेरा MPPT रिपेयरिंग का और सोलर चार्ज कंट्रोलर रिपेयरिंग का, इन्वर्टर रिपेयरिंग का। आप भी सोलर से मुंसलिक हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, टेक्निकली बताइएगा कि एक शख्स जब सोलर लगवा लेता है जी तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सोलर लग गया घर के अंदर, जी अब ख्याल किन चीज़ों का रखे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने कि जिन चीज़ों का उसने ख्याल करना है, सबसे पहले तो वो इतनी सोलर प्लेट्स हो ना वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगानी है। कई लोग जो है ना वो ज़्यादा वाटेज की प्लेटें लगा लेते हैं या कम वाटेज की प्लेट्स लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना उनका लोड पूरा मतलब कि उसके मुताबिक मैनेजमेंट नहीं होती उनकी, ठीक है, वो नहीं कर पाते। सबसे पहले आपने जितना आपका लोड है हाँ जी, उसके बराबर ही मुताबिक। लगा। हाँ जी, तो ज्यादा से क्या नुकसान है? आपने कहा ज्यादा नहीं लगवाना? नहीं, ज्यादा लगाना तो वो जाया कर रहे हैं ना अपना। मैंने ज़ाया कर- मिसाल के तौर पे एक बंदे का 1000 वाट का घर का लोड है और अगर वो प्लेट्स जो है ना वो इस तरह लगा लेता है, वो 2000 4000 वाट की प्लेट्स लगा लेता है, तो वो चार्ज जाया कर करता रहा है। रहे, चार्ज करता रहे तो अपनी- बैटरीज के साथ MPPT जो है ना वो चार्ज करता रहेगा, बकाया तो जाया हो जाएगा। चले। बाकी आपने कोशिश करनी है कि जितना आपका लोड है हाँ, उससे बहुत उसके- ज्यादा ऊपर ना उससे जाए, बहुत ज्यादा क्योंकि आप ऊपर कौन सा ग्रीन मीटर वाला हाँ, सिस्टम है कि बिल्कुल आपको ऐसे। उससे एडवांटेज हो जाए। बिल्कुल ऐसे। चले, एक चीज का तो बाकी क्या बताइए? बकाया ये है कि उन्होंने अपना ख्याल, अगर तो किसी ने MPPT लगाया है तो MPPT के साथ क्योंकि बैटरी लगती है, वो बैटरीज का जो ना वो उसकी मेंटेनेंस जो ना वो ज़रूरी होती है कि उसका पानी वगैरह चेक करते रहें, ठीक है। और दूसरी ये कि MPPT अच्छी क्वालिटी का लगाएं, जो किसका पानी चेक करते हैं? बैटरीज का जो पानी वाली बैटरीज होती अच्छा, है, जो पानी वाली बैटरी, लिथियम आयन की बात नहीं कर रहे हैं। लिथियम आयन की बैटरी, उसका पानी बर वक्त चेक करते बर वक्त चेक करें। और दूसरी बात है कि अच्छी किस्म की तारें यूज़ करें, ठीक है। केबल जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, ठीक है। जिससे जो ना ब्लास्ट वगैरह भी होते हैं, लोगों के घरों में आग भी लगती है, ये ठीक नहीं है। तारें अच्छी कंजूसी नहीं क्वालिटी, करनी तारों कंजूसी में। ना करें। हाँ, ठीक है, इस मामले में कंजूसी ना चलें। करें। और इसके अलावा जो है ना वो MPPT अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, जो मार्केट में बहुत ही जो चीप किस्म के जो MPPT वो यूज़ ना करें, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान ये होता बताइए कि बारिश आ रही है, है। हाँ जी, बारिश से सोलर धुल जाते हैं? धुल तो जाता है, स्पेशल धोने की जरूरत पड़ती है? नहीं धुल जाते हैं वो तो, स्पेशल धोने की जरूरत नहीं है? नहीं पड़ती, मेरा नहीं ख्याल कि उसको जरूरत पड़ती। जो है धो लिए जाए। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो किया, इसका आंसर ये है कि पैनल को हमने धोना है, साफ़ करना है। बारिश से ये नो डाउट कि ये साफ़ हो जाते हैं, लेकिन हमने खुद से भी इसकी सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात बर्ड्स वगैरह इसके ऊपर बैठते हैं तो वो इसके ऊपर कचरा उसकी वजह से भी पैदा हो जाता है। हमें मार्केट में अवेलेबल ब्रशेज़ हैं, गैजेट्स मिलते हैं, उससे इनकी सफाई करनी है। किसी किस्म का सरफ या लिक्विड वगैरह जो है वो हमने यूज़ नहीं करना जिससे इसकी लेयर ख़राब हो जाए। और जब साफ़ करना है तो हमने सूरज निकलने से पहले या शाम को, जस्ट टाइम सूरज निकला हुआ हो, पैनल्स काम कर रही हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हो, उस वक्त इनको साफ़ करना नहायत ख़तरनाक हो जाता है। ये DC करंट है, ये सिर्फ एक साइड पे फ्लो करता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर खुदा ना खास्ता इसके साथ कोई किसी वजह से अगर इंसान टच कर जाए तो ये नहायत ख़तरनाक है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। अच्छा जी, चलें, ये वाली बड़ी अहम बात है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी सोलर से मुंसलिक हैं? जी जी अच्छा, अब इसी बात को बढ़ाते हुए, सोलर की प्लेटें ऊपर लगी हो, जी, इंसान नीचे खड़ा होकर नुकसान हो जाता है? कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान कोई नहीं, नुकसान नहीं। जब तक टच नहीं करेगा उस वक्त तक नुकसान नहीं होगा। नहीं, टच भी करेगा तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो डबल ग्लास होती है, उनमें करंट आउट नहीं हो रहा होता। अभी नासिर भाई नहीं, वो धोने की वजह से नीचे इन्वर्टर जो लगे होते हैं ना, टाइम से ऐसा होता है कि केबल्स वगैरह स्टैंड वगैरह को कहीं पे टच कर रही होती हैं, या पानी आने की वजह से केबल के साथ साथ प्रॉपर वो उन्होंने टाई अप नहीं किया होता है, तो उससे करंट शॉर्ट सर्किट वगैरह का एहतमाल खदशा होता है, जो कि नहायत ख़तरनाक है। वरना तो अगर देखा जाए तो बैरून ममालिक में और अब पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे किसी अच्छी चले जाएँ, जैसे हम लोग मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि पार्किंग स्लॉट्स को कवर किया गया सोलर पैनल से, एक किस्म की छत डाली गई है। तो ये लाहौर के अंदर भी काफ़ी जगहों पे, प्लाजास के बाहर, जिम खाना पे आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स को एज ए सोलर शेड, पैनल की छतें बना देते हैं। छतें बनाई गई हैं, ऐसा शेड उसको इस्तेमाल करते हैं। इसको टच करने से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन
प्रॉपर इसकी जो है ना कनेक्टर्स के चलें। साथ इसको लगाना चाहिए। चलें, ये बड़ी अहम बात है कि आप उसकी छतें बना लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान की सूरत में अभी भी इस टॉपिक को मजीद हमें खंगालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात ये कर रहे थे कि हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है इस तरह के मौसम में। जैसे मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि बारिश आ रही होती है और बारिश के दौरान भी हम अक्सर सोलर प्लेटों के बिल्कुल पास आके खड़े हो जाते हैं। कितना नुकसान देती हैं वो, इसी पर बात करें। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि जब सोलर प्लेटें लगवा ली हमने और उसके बाद हम जाके बारिश के मौसम में भी उसके नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, या जो उसके नीचे हमने जो पिलर्स लगाए होते हैं उसको पकड़ रहे होते हैं, कि ये नुकसानदेह हो सकता है? नुकसानदेह तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर किसी अनाड़ी जो इलेक्ट्रिशियन है उसने अगर कनेक्टर वगैरह ओपन छोड़ दिए हैं, ओपन वायरिंग की हुई है, फिर बच्चों को नुकसान हो सकता है, कोई आप हाथ वगैरह लगाएं। वरना अदरवाइज़ तो आप घरों के ऊपर अगर आपने प्लेट्स लगाई हुई हैं तो मेरा तो ये मशवरा है कि उसके नीचे प्लांट्स वगैरह लगाएं, ताकि लोगों को ऑक्सीजन भी फ्रेश मिले। अच्छा, कुछ घरों में तो अपना प्लांट लगाने से क्या फायदा होगा? साया मिलेगा ना उसको। अच्छा ठीक है, या धूप है ना, उसको धूप, छत इस्तेमाल कर। हाँ जी, छत बना ली। धूप से बिजली बन रही है, उस साये से जो आप नीचे प्लांट्स वगैरह लगाएंगे। घरों में लोगों ने सब्जियां वगैरह लगाई, मैंने खुद लगाई हुई घर अपने सोलर प्लेट्स के नीचे। मैंने यही काम किया हुआ है, अपने यानी कि वो शेड बनाया हुआ है, नीचे मैंने ये सारा ये काम किया हुआ है। साये का साया मिल जाता है। करंट नहीं पड़ता किस तरह? नहीं, करंट नहीं पड़ता सर, करंट अच्छा, तो तारों के करंट तब जरिए पड़ेगा जब तार कहीं खुली हो। खुली होगी, ओपन तार होगी। अदरवाइज आप प्लेट को टच करेंगे, करंट नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि चाइना ने जो प्लेट बनाई हुई है ना, बड़ी ज़बरदस्त प्लेट बनाई हुई, उसको कवर्ड किया हुआ है हाँ। डबल ग्लास के साथ। अच्छा भाई, इसी तरह से बात है, ये कह रहे हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर वो एक शख्स के सारे हाथ जल गए थे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि सोलर प्लेटों को हाथ लगाने नहीं, की वो वजह ऐसा है कि अगर ओपन वायरिंग, अगर तार किसी जगह पर शॉर्ट हो रही है पैनल के साथ, क्योंकि पैनल के साथ एल्युमिनियम लगा होता है, ठीक है, वो एक कंडक्टर है, तो अगर तार अगर उसके साथ शॉर्ट हो रही है तो अगर उसको हाथ लगाया जाएगा तो यकीनी बात है कि आपको उसमें लगेगा, कोई डीसी करंट होता है। तो कभी इंसान को पता ही नहीं लगता, तो किस अच्छा। तरह से पहले ये टेस्टर से चेक करें? नहीं, टेस्टर से नहीं है चेक, मतलब आप चेक करना इसको प्रॉपर जो ना, किसी भी, ये खुद ना करें आप ना, आप किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से आप इसका काम करवाएं। और अच्छी जो जैसे कि कभी बात कभी की- कभी आपको पता नहीं होता, हाँ। आप ऊपर जाते हैं, हाँ हाथ आप सहारा बारिश लेके के चढ़ मौसम जाते की बात कर रहे हैं, बारिश या में। आप बारिश के मौसम के अंदर कोशिश तो करें बारिश के मौसम में इससे दूर रहें, ठीक है। ठीक है। एक तो ये एहतियाती ठीक है। तदाबीर में शामिल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप हाथ लगाते भी हैं और अगर आप तारें अगर ठीक लगी हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन कोशिश करें इससे दूर रहें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जो बारिश के मौसम की जो बात कर रहे थे ना, जैसे कि नासिर भाई ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको जब आपने वॉश करना है तो सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद, जब थोड़ी रोशनी हो, उस वक्त जो है ना इसको वॉश करें प्लेट्स को, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको आपकी एक एहतियाती तदबीर में ये शामिल हो जाएगा कि आपने उस वक्त इसको टच किया या कुछ किया तो गीला होता है ना, उस वक्त जब आपको पता है कि पानी एक कंडक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से करंट नहीं फिर लगता। ये सारी ठीक इसकी है। वजह अच्छा, से। एक टेक्निकली बात बताइएगा हाँ कि वो कहते हैं कि फिल्टर्स लगे होते हैं जो इन्वर्टर के इर्द गिर्द लगे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, अगर वो फिल्टर्स को साफ ना किया जाए तो जी, जी। क्या नुकसान हो सकता है? यकीनी बात है। देखिए जी, उसके अंदर हर इन्वर्टर के अंदर एक फ़ैन लगे होते हैं, फ़ैन सिस्टम होता है उनका, उसको कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए उसका कूलिंग सिस्टम होता है। अब क्या होता है कि फ़िल्टर्स अगर चोक हो जाएं, जैसे बिल्कुल डस्ट की वजह से ना वो बिल्कुल चोक हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो हवा अंदर नहीं आ सकती उसके, जिसकी वजह से ना वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं फेंकेगा, जिसकी वजह से वो हीटअप होगा और वो यकीनी बात है इसका अल्टीमेटली उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका इन्वर्टर जो ना वो जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम इन्वर्टर आपका हाँ, ब्लास्ट हो सकता है बिल्कुल, इस वजह से कि अगर आप उसके फिल्टर साफ नहीं बिल्कुल करते। ऐसे। फिल्टर जो होते हैं वो बिल्कुल दोनों साइडों पे लगे होते हैं किसी भी इन्वर्टर के, तो उसको साफ करना जी, जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, कितने अरसे के बाद साफ करना जरूरी है? मेरा ख्याल साल है बाद साफ हो जाए तो? मेरा नहीं, साल बाद तो नहीं, एक मतलब आप महीने का या 15 दिन का या 25 दिन का एक टाइम मुकर्रर कर लें, कोई इतना मतलब एक पेज खोलना है आपने, फिल्टर जो ना वो बिल्कुल फोम जैसे होते हैं, उनको निकालें, झाड़ें या उनको थोड़ा हर धो 15 कर- दिन महीने बाद? वो आप ये कर सकते हैं आप, कोई ऐसा मतलब, इससे आपके इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी उस पर फ़र्क पड़ता है और आपकी जो चीज़ है वो ड्यूरेबल हो जाती है, ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करती रहेगी। अच्छा, ये बेहतर है कि आपने बिलफर्ज 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाया हुआ है जी। और उसके ऊपर 6 किलोवाट की ऊपर प्लेटें जी, जिन्हें जी। ज़्यादा करवाई, ये ज़्यादा बेहतर है या आपने प्लेटें कम लगवाई हैं और इन्वर्टर बड़ा लगवा लिया? देखिए, 4 किलोवाट के हिसाब से नहीं, प्लेटें और ये आपके ना लोड की मैनेजमेंट के ऊपर मतलब इन्हिसार करता है। मिसाल के तौर पे आपका अगर घर का जो लोड है वो 4 किलोवाट का है, तो यकीनी बात है कि आप जो प्लेट्स लगवाएंगे वो 4 किलोवाट से थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे, पूरी 4 किलोवाट की नहीं लगाएंगे, क्योंकि मौसम वेरी करता है।
आपको पता है कभी धूप होती है कभी नहीं होती, खिज़ां चार मौसम पाकिस्तान में आपको पता है, गर्मी सर्दी सारे मौसम आते हैं, जिसकी वजह से ना प्लेटों के करंट्स में ना अप डाउन आती है। तो आप थोड़ा सा ना अप रख लें, जैसे 4 किलोवाट आपका अगर लोड है तो ज़्यादातर जो है ना इससे आप 2 किलोवाट या 1.5 किलोवाट ऊपर रख के जो ना अपनी प्लेट्स लगा लेते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो ना किसी वक्त में अगर आपको कम धूप भी मिल रही है, कम अगर आपको सूरज सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट जहाँ पर होगी वो पूरा कर वो आपका पूरा कर चलेंगे। भाईजान बहुत शुक्रिया, बता ये रहे हैं कि आपने एहतियाती तदाबीर ये रखनी है। सबसे पहले आपने बारिश के मौसम में अवॉइड करना है, होता कुछ भी नहीं है लेकिन कभी कभी बुरा वक्त भी होता है, तो आपने बुरे वक्त को अवॉइड करने के लिए बारिश के मौसम में अवॉइड करना है। उसके अलावा आपने फ़िल्टर साफ़ रखने हैं तो आपका इन्वर्टर सेफ़ रहेगा। और इसके अलावा ये अभी लास्ट आपने बात की है वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा दें 2 किलोवाट। अगर आपने 4 किलोवाट या 5 किलोवाट किया हुआ तो थोड़ा सा अगर वोल्टेज ज़्यादा लगाते हैं तो उससे भी आपके इन्वर्टर को फ़ायदा हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट है वो पूरा हो सकता है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। सोलर पर बात कर रहे थे कि अगर आपने सोलर लगवाना है तो उससे पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके बाद में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बाकी बार हमारे साथ सोलर वाले भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई ये बताइए कि हमने बहुत सी चीज़ों पर बात कर दी लेकिन हमने बैटरी पर बात नहीं की अभी तक। अगर आपने बैटरी ख़रीद ली है तो ख़रीदने के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसको सेव किया जा सके कि साल 2-3 साल बाद ख़राब ना हो बैटरी। सबसे पहले तो जब आपने किसी भी कस्टमर में जो बैटरी खरीदनी है तो उसमें उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी कंपैटिबिलिटी BMS की अपने इन्वर्टर के साथ होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर आपकी BMS की कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो उसमें कुछ होता है, उसकी लाइफ में भी फ़र्क आ सकता है, उसकी लाइफ साइकिल्स में भी फ़र्क आ सकता है। ठीक है, पहले आपने कंपैटिबिलिटी चेक करनी है BMS की Compatibility check करनी अपने है आपका अपने इन्वर्टर के साथ। जी इन्वर्टर के साथ। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। उसके बाद जो आपकी IP21 बैटरी है, अल्टीमेटली आपने उसको पानी से महफूज रखना। उसके अलावा उसमें कोई ऐसी चीज़ पहले किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर पानी जहाँ पहुँच ना पे सके। मॉइस्चर जो है ना वहाँ पे ना हो। ठीक है, जो IP65 है अल्टीमेटली वो IP65 सर्टिफाइड है तो उसमें मॉइस्चर का कोई इशू नहीं। और बाकी आपका जो डिटेल्स आपको बैटरी की मिलती हैं साथ कि आपने उसका लाइफ साइकिल डिस्चार्ज और चार्ज करंट और आपकी जो परसेंटेज जो बैटरी शो करती है बैटरी स्क्रीन के ऊपर वो आपने देखना है कि आपको कंपनी क्या रिकमेंड कर रही है उसको आपने फॉलो अप करना है। आपने उसको गाइडलाइन को better पढ़ना life के लिए, मैक्सिमम better गाइडलाइन life को के पढ़ना। लिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई ने बात की आपने गाइडलाइन के हिसाब से चलना है और साथ ही साथ पहले से ख्याल रखना है कि इसकी कंपैटिबिलिटी ठीक है या नहीं। आप बताइएगा कि इसके अलावा किन चीज़ों का ख्याल रखें जब आपने अपनी बैटरी ले ली। बड़ी महंगी बैटरी आती है भाई, ऐसी है। एक शख्स ने जब अपनी बैटरी ली होती है वो कहता है 15 साल मेरे यहाँ से सुकून है तो 2 साल बाद ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जो 5 किलोवाट की बैटरी है 100 एम्पेयर की, यहाँ पे तो कस्टमर कहता है कि वैसे उस पर एक AC चलता है। ठीक है, कस्टमर मतलब बैकअप के लिहाज से अगर चलाएगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अगर बैकअप जितना है उसका 5 किलोवाट का 3 से 4 घंटे का रात को AC चलता है तो कस्टमर अगर 5 घंटे चलाने की कोशिश करें सारी बात उसकी लाइफ कम होगी। ठीक है, यानी कोशिश करनी है कि वो तो बंद नहीं हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा लेकिन बैकअप कम हो जाएगा। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि अगर कम बैटरी हो तो उसके बाद आपने AC वगैरह बंद करना है। सारी बात ये कहते हैं। चलें जी ठीक है। अगर तो आपकी बैटरी बहुत लोअर लेवल पे आ जाती है, कोशिश करनी है इसको ख़त्म नहीं होने देनी। जब ख़त्म होती है तो फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। नासिर भाई की तरफ वापस आए थे। जो इन्होंने बात की है इनके कहने का मतलब ये है कि बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाना है, कि बैटरी को उस लेवल तक डिस्चार्ज नहीं करना कि इसको दोबारा रिचार्ज करने के लिए कस्टमर केयर पे लेके जाना पड़े जहाँ पे वो हाई वोल्टेज से इसको रिचार्ज करें। और जिस तरह भजन ने बात की, इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि लोग जो यूज़र मैनुअल आता है उसको जो है ना वो ओवरसाइड कर देते हैं, उसके बगैर अपने पास से अपनी मर्ज़ी से उसकी सेटिंग करने की कोशिश करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो बैटरी जिसकी 10 साल की वारंटी होती है उसको कैसे 20 साल चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जा सकता है अगर हम यूज़र मैनुअल गाइड के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर को बैटरी को प्रॉपर आपस में कम्युनिकेट किया जाता है जिस और BMS सिस्टम के जरिए। BMS होता है हर इन्वर्टर में पहले उनकी दोस्ती करवा दी। जी बैटरी दोस्ती- मैनेजमेंट सिस्टम को आपस में रन करवाया जाता है। ठीक है, बैटरी के अंदर भी BMS होता है और इन्वर्टर के अंदर भी BMS होता है। इसको BMS कम्युनिकेशन केबल के ज़रिए प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाता है। उससे क्या होता है कि वो बैटरी को इन्वर्टर उतनी ही चार्जिंग देता है जितनी उसको ज़रूरत होती है और उतना ही डिस्चार्ज करता है जितना हमने इन्वर्टर के अंदर या बैटरी के अंदर सेटिंग्स में उसको सेट किया होता है।
वो ना उससे आगे जाता है ना पीछे आता है, उससे बैटरी प्रॉपर चार्ज और प्रॉपर डिस्चार्ज होती है और उसकी लाइफ जो है दोगुना हो जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसको प्रॉपर डीप डिस्चार्ज नहीं होने देना बैटरी जी। को, ठीक है। अब रात को आप एसी चला के सो रहे हैं जी। और सुबह उठे हैं बैटरी खत्म हो गई है, बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली रात को इस तरह से होता है, तो किस तरह से ख्याल रखें, रात को उठ के एसी बंद करें क्या, किस तरह से रखें? एसी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो इन्वर्टर आ रही हैं ये स्मार्ट इन्वर्टर्स हैं। इन्वर्टर्स के अंदर डुअल आउटपुट पोर्ट्स होती हैं, एक के अंदर इन्होंने हैवी लोड होता है और एक के अंदर स्मार्ट लोड होता है। स्मार्ट लोड में हमारे घर की लाइटें और पंखे आ जाते हैं, और हैवी लोड में जिस तरह फ्रिज हो गया, एयर कंडीशन हो गया, वाटर पम्प्स हो गए, इसके अलावा घर का ओवन वगैरह हो गया या इस्त्री होगी, ये चीज़ें हैवी लोड में आती हैं। तो हम हैवी लोड और स्मार्ट लोड की पोर्ट्स को अलग-अलग इंस्टॉल करें प्रॉपर तरीके से। जब और सेटिंग होती है कि जब रात को हम सोए हुए हैं और लाइट अचानक से चली गई है, तो बैटरी के ऊपर सेटिंग एक ख़ास लेवल तक कर दी जाती है कि इस लेवल तक अगर लाइक बैटरी आ गई है तो जो हैवी लोड है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, स्मार्ट लोड है वो कैरी ऑन रहता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको अगर हम देख लें तो बैटरी और इन्वर्टर दोनों की लाइफ जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ रहती है। बिल्कुल इस तरह नासिर भाई, बहुत शुक्रिया भाईजान, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अहम बात ये थी कि पहले तो आपने कंपेटेबिलिटी उसकी चेक करनी है और उसके बाद आपने कभी भी डीप डिस्चार्ज नहीं करना है, यानी कि कोशिश करेंगे 20-25% है, 15% है, उसके बाद उसको रिचार्ज कर लेना। आपने कोशिश करेंगे जब 0% या 1-2% पे गई तो उसके बाद आपको हो सकता है कि साल बाद दोबारा आपको कंपनी में लेके जाना पड़े और उसके बाद बार बार आप किसी कारीगर को बुलाते फिर यार इसको चार्ज करते, चार्ज नहीं हो रही है, फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। कभी भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देनी आपने बैटरी, जैसे ही 20% पर आए आपने मोहतात हो जाना है और उसको दोबारा चार्ज पे लगा देना है। बाकी बहरहाल हमने मुकम्मल बात की इस मतलब कि किस तरह से आप अपने इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी बैटरियों को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने सोलर पैनल्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी तमाम की तमाम जो सोलर आपने सेटिंग्स करवानी है वो किस तरह से आपके लिए मुफीद हो सकती हैं, किन किन चीज़ों से आपने बचना है। बाकी बहरहाल आप अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।